Good morning. Today we will discuss about spectrum of hydrogen. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में आपको बोल रहे हैं हाइड्रोजन का एक ही स्पेक्ट्रम linear spectrum of hydrogen. हाइड्रोजन का ओके हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं जब किसी परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अंदर हम किस प्रकार के अनेक प्रकार की जैसे एस्टिमेट डाल लें उसके साथ उसकी जो वहां आउट होती है उस मीटिंग का एक दृश्य बनता है उद्देश्य को हमने स्पेक्ट्रम नाम दिया और उनकी उन्हीं की कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन का देखिए हाइड्रोजन के बारे में स्पेक्ट्रम हम बात करें तो हाइड्रोजन H2 के अंदर अगर गैस का हाइड्रोजन है आपके पास इस फॉर्म में गैस का हाइड्रोजन है गैसेस हाइड्रोजन ठीक है इसके अंदर क्या करते हैं हम है वो गैस के हाइड्रोजन के अंदर उस विद्युत का विश्लेषण करवाते हैं ठीक है विद्युत का विश्लेषण करवाते हैं हाइड्रोजन गैस है और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो इसके अंदर हम ठीक है जैसे मैं इसको दूंगा करंट को करंट के नाम से क्या हो जाएगा भगवत के अंदर H2 है ये आयन का हो जाएगा विद्युत हो जाएगा अलग अलग घटक के अंदर आयन के रूप में क्या हो जाएगा विद्युत हो जाएगा ठीक है तो कहेंगे क्या हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है तो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम आप बताओगे H2 अगर हाइड्रोजन गैस है जब हाइड्रोजन गैस है विद्युत विश्लेषण को है ठीक है विद्युत के विश्लेषण को हम कुछ के बाद और कह रहे हैं हाइड्रोजन का जो अणु है वो क्या हो जाएगा विद्युत होगा एक हाई एनर्जी लेवल का हाइड्रोजन परमाणु हमें दे देता है यानी जैसे इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैसीय स्टेट के अंदर है और इसके अंदर मैंने करंट पास किया तो करंट पास करते क्या हो जाएगा जो ये हाइड्रोजन आयन है वो पहले से हो जाएगा ये माने टूटेगा तो आयन ड्रम में क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगा ब्रेक होगा तो ये हाई एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा ठीक है हाई एनर्जी लेवल पहुंचने के बाद ये क्या करेगा ये विभिन्न प्रकार की उनके सामने क्या करेगा तरंग वेव देगा ठीक है उन वेव का हमें नाम याद रखना है लाइमन पार्सन बाद में नहीं लाइमन पार्सन ब्रैकेट फंड ठीक है तो उनको भी हमें 1 by 1 लेते हैं तो उन विकिरण की हमें वो तरंग की आवर्ती फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगी देता हूँ आपके सामने है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल हो जाएगा 109,677 into ठीक है हो जाएगा 1/n1 माइनस n1 इक्वल माइनस n2 अब ये n1 क्या है n2 क्या है ये हमेशा इंटीजर होते हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे ये एक कांस्टेंट है जिसे विल्सन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं और प्रत्येक जो आपकी तरंग है उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है आवर्ती है वो ज्ञात करनी है ठीक है फर्स्ट क्लियर आ रही है ओके अब आ रही है और वॉइस क्लियर आ रही है अब एक बार आप जवाब दें वॉइस क्लियर आ रही है कंप्यूटर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उसके अंदर एक हाइड्रोजन गैस होता है हाइड्रोजन अगर गैस फॉर्म के अंदर है तो उसको हमने क्या दिया इलेक्ट्रिक करंट पास किया इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण जो हाइड्रोजन आइटम है वो क्या हो जाएगा विद्युत हो जाएगा टूट जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा ठीक है डिसोसिएशन होने के बाद उसके अंदर हम है वो डिसोसिएशन होने के बाद ये हाइड्रोजन परमाणु नॉर्मल नहीं रहा ये उच्च एनर्जी लेवल के अंदर है वो
पहुंच जाता है। ठीक है, उस दौरान क्या करता है, कुछ विकिरण जो वेव है वो उत्सर्जित करता है। उस वेव का जो हमने अलग अलग आपको नाम बताया, लाइमन पासन ब्रैकेट और फंड, और उस वेव की हमें क्या क्या यानी फ्रीक्वेंसी यदि ज्ञात करनी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, न्यू इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर न्यू क्या है, आवर्ती है जस्ट, और ये जो 109677 जो आपको डिजिट दिख रही है ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, उस कांस्टेंट की वैल्यू है। अब देखो n1 क्या है नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा, इसे हाइड्रोजन श्रेणी भी नाम देते हैं। हाइड्रोजन वेव्स की तरंगों के रूप में जब उत्सर्जित होते हैं उसे हाइड्रोजन श्रेणियां भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सीरीज आए तो भी आपको यही करना। ठीक है, देखो कैसे क्या होती है। लाइमैन, बामर, ब्रैकेट, ये हो जाएगा पाचन, ये हो जाएगी ब्रैकेट, ये हो जाएगी फंड। ठीक है, लाइमन, बामर, पाचन और फंड। ठीक है, अब देखिएगा इसमें के अंदर होता क्या है, सिंपल सा हम इनका अलग अलग सेल नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n3। ठीक है, दे रहा है ना, ये हो जाएगा n4, ये हो जाएगा n5। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइमन के अंदर है विकिरण फंड से होती हुई, ठीक है, फिर ब्रैकेट से होती हुई, फिर है वो पाचन से, फिर है वो लाइमन फंड से हो गई, ब्रैकेट से हो गई, फिर ठीक है, फिर पाचन से हो जाएगी यहाँ पे, फिर वो होती हुई ये बामर तक है वो टोटली पहुंचेगी। तो बामर की ये रही वेस्ट। ठीक है, उसके बाद पाचन की, उसके बाद है वो ब्रैकेट की, और उसके बाद फंड की। ठीक है, बात करें बामर की तो इसके लिए देखो n1, अगर मैं लाइमैन की बात करूंगा तो उसके लिए जो मैंने अभी आपके सामने न्यू इक्वल टू 109677, ये ऑब्लिक ब्रैकेट हो गया n1 स्क्वायर, और ये माइनस 1/n2 स्क्वायर था, ये वाला फॉर्मूला लिखा था। इसे जो ये हाइड्रोजन श्रेणियां है, इस हाइड्रोजन श्रेणी की हमें क्या ज्ञात करनी है, आवर्ती। जैसे हाइड्रोजन है प्रथम कक्ष से तृतीय कक्ष के अंदर चला गया, उसकी आवर्ती क्या हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसकी हाइड्रोजन श्रेणी कैसे निकालेंगे उसके बारे में वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर n1 है, लाइमन अगर आपकी सीरीज की बात करेगा यानी फर्स्ट कक्ष की बात करेगा तो n1 इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ लिखोगे आप n1 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो n2 क्या हो जाएगा, उसके लिए n2 की वैल्यू n बराबर 2, लाइमैन के लिए n2 की वैल्यू है 2। अगर बामन की बात करूं, बामर के लिए n1 है वो है 2। बामर श्रेणी के लिए जैसे इसकी मैं बामर की बात करूं तो बामर के लिए जो सीरीज आएगी वो यहाँ से आएगी। देखो ये बामर की आ जाएगी, ये बामर की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं पाचन की बात करूं तो इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये दो सीरीज यहाँ पे आएगी। ठीक है, फंड की बात करूं तो ओनली ये रहेगी। ठीक है, इस तरह से देखिए अगर मैं n1 की बात करूंगा तो आपको सिंपल सा समझना है, n1 की जगह अगर लाइमैन सीरीज की मैं बात करूं, लाइमैन सीरीज की बात करूं तो जो n1 है वो क्या है, 1। ठीक है, लाइमन की बात करूंगा तो n1 क्या है, इक्वल टू 1 है, तो n2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 2 होगा। ओके, उसके बाद देखिएगा अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो उसके लिए n1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि देखो रेज है वो 2 तक क्या आ रही है, उससे आगे नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके लिए n1 क्या है लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसके लिए n1 है 1 और n2 क्या है
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्योंकि देखो 2 से आ रही, देखो 1 से आ रही है, यहाँ पे टोटल आ रही है, फिर 2 से आ रही है, फिर 3 से आ रही है, फिर 4 से आ रही है, ये 5 से आ रही है, फिर देखो ये 4 से आ रही है, फिर देखो ये 3 से आ रही है, फिर देखो ये 2 से आ रही है ना। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, ये n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो गई n1 की, ये n2 की वैल्यू क्या, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद में बामर की बात करूं, ठीक है, इसकी टॉक अबाउट करते हैं। तो देखिए बामर सीरीज के लिए जो n1 है, उसकी n1 है वो क्या हो जाएगा, n1 है वो है 2, ठीक है। और n2 क्या है, n2 है आपका 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाचन की, तो इसके लिए n1 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 4 एंड 5। समझ रहे हो बात को। उसके बाद देखिए ब्रैकेट की बात करो, तो इसके लिए n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर है 4, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 5, एंड जो भी 6 है आगे है 7 है, तो आगे वाला सीरीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद में बात करता हूँ फंड के लिए। तो फंड के लिए जो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू है आपके 2, ठीक है, n1 की वैल्यू है 5, ठीक है। तो n2 क्या हो जाएगा, अगर और भी इसके ऊपर सीरीज होगी, जैसे आपकी इसे और भी आगे बढ़ती है 5 6 7 8 9, तो जस्ट n2 क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाली संख्या, अब वो, ठीक है, अब वो नंबर्स हो जाएंगे ऊपर वाली संख्या, या फिर इसका अबो दे देते हैं, अबो लाइन या अबो सीरीज, अबो सीरीज, ठीक है। तो अब वो सीरीज हो जाएगी, जैसे आपकी n2 है, जैसे 5 हो गए थे, 6 7 8 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फंड है तो इसकी n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 होगी। अब मान लीजिए परमाणु है वो बामा सीरीज से लाइमन सीरीज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बामा सीरीज की, सॉरी इसकी फंड सीरीज की अगर आपको वैल्यू क्या दे कि तो इसकी तरंग है, इसकी आवर्ती क्या है, तो वहां पे आप n1 है वो क्या लोगे, यहाँ पे 5 लोगे। तो n2 क्या हो जाएगा, इसके लिए 6 7 8 तक जाएगा, ठीक है, 6 7 8 तक जाएगा, या 6 ले ले 7 ले ले 8 ले ले, तो इसके लिए सीरीज अलग से बनाएंगे हम, ठीक है। उसको हम सीरीज दे देंगे, इसके लिए n1 इतना रखे और n2 इतना, n2 की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है, और n1 की वैल्यू आपको दे के बतानी कौन सी सीरीज की n1 वैल्यू है वो कितनी होती है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फटाफट लिखिए आप। एन नंबर से सेल है ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। ये एन फिनाइट तक जाते हैं, ये एन इनफाइनाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू एन इनफाइनाइट तक जाती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे नहीं सर 5 ही बताए थे, 5 ही होगी, नहीं, और भी सीरीज हो सकती है कोई भी, तो इनफाइनाइट तक जाती है, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे बढ़े। कॉपी के अंदर लिखते रहे आप, स्क्रीनशॉट वगैरह से थोड़ा दूर रहें।
हैंड राइटिंग में अपने लिखते रहे। विद इन वीक आपके विद इन डेज के अंदर आपको स्कूल के अंदर कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, कॉपी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। केमिस्ट्री की कॉपी मेंटेन आपको करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। साहब आप 1 स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे 2 देख रहे हैं, चाहे 25 देख रहे हैं टोटली। ठीक है, केमिस्ट्री की कॉपी मेंटेन होनी चाहिए। और जो भी आपके यार साथी है उनको भी बोल देना, तो सर ने वो केमिस्ट्री कॉपी मेंटेन का बोल दिया है, तो इसको आप पूर्ण रूप से मेंटेन करें। ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट ले लिए तो वो आपका मोबाइल चेक नहीं होगा, रजिस्टर चेक होगा। ठीक है, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखे आप हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियां की एक टेबल बनवा रहा हूं मैं आपको। इस साइड लिखे आप श्रेणी। ठीक है, इस साइड लिखे आप N1 की वैल्यू, इस साइड लिखे आप N2 की वैल्यू, और इधर लिखे आप स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा? ठीक है, पहले लिखे आप लाइमैन। लाइमैन, ठीक है, N1 की वैल्यू है इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 1, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 5 और इनफाइनाइट। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है, स्पेक्ट्रम होगा पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट फील्ड, इसके बाद लिखे बामर। बामर, उसके लिए N1 इज 2, N2 is 3 4 5 6 इनफिनिट। ओके, इसका होता है विजिबल। विजिबल एरिया होता है, दृश्य क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? दृश्य। उसके बाद लाइमर बामर पासन। पासन, इसके लिए N1 की वैल्यू होती है 3, इसके लिए N2 की वैल्यू होती है 4 5 6 और इनफिनिट तक। ठीक है, इसका जो होता है वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड हिंदी के अंदर बोले तो अवरक्त। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है, N2 की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, 6 7 इनफिनिट। ठीक है, इनका भी एरिया कैसा हो जाएगा, स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा? इंफ्रारेड। लास्ट है आपकी फंड। ठीक है, उसके लिए N1 की वैल्यू है 5, N2 की वैल्यू है 6 7। ठीक है, और इनफिनिट। ठीक है, उनका भी एरिया कैसा होता है? इंफ्रारेड। नोट डाउन कीजिए इसको भी।
कॉपी कीजिए इनको जल्दी से। आपको ये याद हो जाना चाहिए। अगर आप सीरियस है तो आप याद कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपसे शायद ही होगा याद। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ, लाइव है तो आप बेस्ट है, नहीं तो आप एक बार पुनः वीडियो देख के इस प्रकार के नोट्स बनाएं ताकि आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। ये अगर आपने टेबल बना दिए तो उसके बाद एक वन लाइन लिखे हैं, उसके नीचे हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम नोट्स भी बनाने हैं जो आपको क्लास के अंदर ये ऑनलाइन करवा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, वो आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो टोटली आपको करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ग्रुप के अंदर मैसेज भी डाल दिया होगा सर ने, शायद नहीं होगा तो वो उनको कह दूंगा। ठीक है, तो आप है और क्वेश्चन आंसर आपके पूरे करने हैं, जितने होते हैं, नहीं होते तो बोलिएगा हम बता देंगे। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और उसके बाद है कॉपी के अंदर आपकी हैंड राइटिंग के अंदर जो भी बोर्ड पे करवाया है उसको आपको नोट्स के रूप में बनाना है। और स्टडी मटेरियल और चाहिए आपसे तो मैं वैसे भी डालूंगा, उससे भी है आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और जो यहाँ पे जो आपको करवा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो आपका मटेरियल करवाया जा रहा है ये आपको पता है रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होने के कारण आप ये भी नहीं कह सकते सर ये आपने टॉपिक करवाया नहीं था, पढ़ाया नहीं था, बोर्ड पे आपने करवाया नहीं। तो इस बात का भी सबूत है, हमारे साथ रहता है, इस बात का भी ध्यान रखें। हम कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे कि ये उस दिन ये वीडियो करवाया था तो ये इस वीडियो का इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर किया या नहीं किया। ओके, इस बात की गलत फहमी में नहीं रहे। और आपके साथियों को भी बोल दिया गया है कॉपी मेंटेन करनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला चैप्टर, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक चैप्टर आपका कंप्लीट है बेसिक कंसेप्ट वाला, वो करवा दिया। और नेक्स्ट जो आपका ये एटॉमिक यानी परमाणु संरचना वाला टॉपिक चल रहा है वो भी लगभग लगभग आपका 50% वो भी हो गया है। तो इस बात का ध्यान रखें, एक मंथ के अंदर आपके 2 टॉपिक हो गए हैं, उनको आपको बढ़िया ढंग से नोट्स प्लस आपका रजिस्टर तैयार होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको बुलाया जाएगा उस दौरान जो भी आपको करवाया जा रहा है वापस नहीं करवाया जाएगा। नोट्स यदि आपके पास है तो आप आगे कंपटीशन देने जाओगे, तो यही जो आपकी बातें मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा डीपली करवा रहा हूँ क्योंकि आपका बेस है वो मजबूत है। बेस यदि नींव मजबूत है तो आप कभी ये नहीं कहोगे। भविष्य के अंदर भी एक सर ने जो केमिस्ट्री वाले टीचर था एक, उसने 11th के अंदर मेरे को कुछ करवाया नहीं। ठीक है, ये जो नेगेटिविटी बात है उनको भूल कर उनसे ऊपर उठ कर आप अगर इस तरह से नोट्स बनाएंगे स्टडी करेंगे तो बेटर है, अदरवाइज आपकी इच्छा है। ठीक है, मेरा काम है मेहनत करना आपके साथ, और आप करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल है, नहीं तो फिर आपको पता ही कैसा होगा। ठीक है, ये वाली लाइन लिखी है तो एक लाइन लिखे इसके नीचे, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, सभी रेखीय स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम सभी तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम से सरल होता है, सरल होता है। ठीक है, लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले, द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन very easy to comparison all other element of structure, element of spectrum। ओके, उसके बाद हिंदी मीडियम लिखे हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखे हैं कि जो हल्के तत्व होते हैं, जो हल्के तत्व होते हैं उनका रेखीय स्पेक्ट्रम सरल होता है, तथा जो भारी तत्व होते हैं
जो भारी तत्व होते हैं उनका रेखीय स्पेक्ट्रम जटिल होता है, जटिल होता है। इंग्लिश मीडियम में लिखें द स्पेक्ट्रम ऑफ heavy elements, yeah, heavy atomic is the heavier, and the lowest atom is easier, lowest atom is easier। तो कम एटम होगा तो उनका तो क्या होगा, इजी बनेगा। और जो भारी एटम होगा, भारी एटम में समझते हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2, ठीक है। 2 से जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, 2 इलेक्ट्रॉन से जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसे हैवियर एटम कहा जाएगा, ठीक है। और जिनमें एटम की संख्या 1 की होती है उनको हम है यानी लोवेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो उनका जो हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे उनका स्पेक्ट्रम इजी होता है, दैट कंपैरिजन हैवियर एटम से, ठीक है। ये बातें थी। उसके बाद आप हेडिंग लगाएं, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, वेरी इजी। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। देखो मॉडल आपके चल रहे हैं, लास्ट मॉडल रहा है, एक और है सोमरफेल्ड का मॉडल। ये हाइड्रोजन का हम स्टडी कर लें पहले बोर का, उसके बाद है सोमरफेल्ड का है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को एक बार प्रॉब्लम है तो आप एक बार मेरे को बोलें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखें आप, किसी को प्रॉब्लम है तो। बाकी देखो प्रॉब्लम सॉल्व आउट मैं उन्हीं स्टूडेंट का कर पाऊंगा जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि टीचर के ऊपर ब्लेम करने से पहले आप खुद का है वो खुद के अंदर झांक के देखे, मैंने कितने दिन है वो क्लास अटेंड किए, मैंने कितने दिन है वो क्लास अटेंड किए, उस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। फालतू आप किसी के ऊपर ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, ऐसे करने से बेटर है कि आपकी जो प्रॉपर वे के अंदर क्लासेस चल रही है उन क्लासों को नियमित रूप से, जो आपकी लाइव क्लास चल रही है, जैसे अभी ये क्लास चल रही है, अभी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे को बोलिए, नो डाउट मैं आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 101% सेटिस्फाई करूं, ठीक है। लाइव है वो बंद होने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए सर इसमें मेरे को दिक्कत है, मैंने आपकी क्लास है, मैं आपकी रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं आपका इन हैंड है वो 24 आवर्स के अंदर मैं आपको सोल्यूशन करके दे दूंगा। और क्लास से अटेंड नहीं कर रहे हो, फिर ऊपर से बोल रहे हो केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सर अच्छे नहीं है, फिजिक्स पढ़ाने वाले सर अच्छे नहीं है, बायोलॉजी वाले अच्छे नहीं है, तो ये आपकी खुद की कमी है, किसी दूसरे की नहीं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो क्लास डेली है वो अटेंड करें, क्योंकि अब मैट्री ऐसा रह गया, करे क्या, ठीक है। तो उनको पहले हमने बेसिक पढ़ा, धीरे धीरे हमें थोड़ा एडवांस की तरफ भी चलना पड़ेगा, डेली करवाना पड़ता है। डेली आपकी क्लास है, ऐसा नहीं मैं एक दिन देखूं नहीं फिर पूरे दिन एक साथ बैठ के देख लूंगा तो बर्डन बढ़ेगा, इसलिए जितना टाइम मिलता है उतना आप है वो कोशिश करें। अगर काम भी है घर के अंदर तो आपको 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, उनको जरूर आप अटेंड कराओ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन। टाइम हो गया है शायद मेरे हिसाब से, इसको एक बार और तो आज के लिए है आपका टाइम कंप्लीटली हो गया है। तो